एक एंटरप्रेन्योर बैक फुट पे चला जाता है और वो जो उसकी मोटिवेशन लेवल होती है वो डाउन हो जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आइडिया जनरेशन क्या चीज़ है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोचेंगे ना किसी भी चीज़ के बारे में, तभी आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी बिजनेस स्ट्रेटजी को सोच सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो आपका ब्रॉटअप होता है ना, उसमें ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है। हर आदमी आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी कभी भी किसी चीज़ को एक्स्ट्रा माइल जाके इवेलुएट नहीं करता। कुछ लोगों में बिल्ट इन ये नेचुरली एक चीज़ होती है कि जब वो कोई बात सुनते हैं, वो कुछ कोई भी किसी भी किस्म की बात या कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई बिजनेस देखते हैं, कोई नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो वो आउट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। अब उसमें से एक बच्चा होगा वो कहेगा नहीं, रोड पे तो कर ली जितनी करनी थी, अब मुझे साइकिल को ना उस फुटपाथ पे चढ़ाना है। उस चढ़ाने के बाद मैंने इसे ऐसे उसको ऊपर लेके जाना है, उधर से ऊपर से उतारना है। तो उसने आउट ऑफ द वे जाके, ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक चीज़ की। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जो ब्रॉटअप के अंदर हर चीज़ को आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि यार मैंने ये तो कर लिया, ये तो बड़ा सिंपल है, एवरीबडी इज डूइंग दिस, आई वांट टू डू समथिंग विच नो बडी इज डूइंग, आई वांट टू ट्राई समथिंग विच नो बडी कैन डू इट। सो दिस इज द ब्रॉटअप। जब आपका हो रहा होता है तो आपका ऐसा ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है और आप कहते हो नहीं, जो हो रहा है वो हो रहा है। वो आप समझ लेते हो कि ये कैसे हो रहा है, तो आपका खुद माइंड कहता है यार ये तो हो रहा है, ये मुझे समझ में आ गया, अब मैं इसके अंदर ये चीज़ करूँगा। तो ये बचपन से डेवलप हो रही होती है चीज़, और फाइनली जाके फिर आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोच सकते हैं कि यार मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं उसकी छोटी सी टिप्स आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज कर लें आपके जहन में कोई आइडिया आया, उस आइडिया को आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म किस तरह से आप करेंगे, आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पीस ऑफ पेपर में जो भी बुलेट पॉइंट्स में आपके पास जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका एक आइडिया, उस आइडिया के आपने लिखा उस आइडिया को और उस पर एक सर्कल लगा दिया, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अब आपने उस आइडिया का एक प्रोसेस क्रिएट करना है। प्रोसेस क्रिएट इस किस तरह होगा कि जब मैंने ये बोला कि यार मैं अमेज़ॉन के ऊपर, जो आप आजकल देखते हैं ऑनलाइन बिजनेस कितने चल रहे हैं, अमेज़ॉन करें जी, शॉपिफाई करें, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपने क्या किया, अमेज़ॉन बिजनेस को सर्कल किया और अमेज़ॉन बिजनेस सेंटर में रखा और उसको सर्कल कर दिया। अब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आपने उसको कहा कि जी मैं अमेज़ॉन पे बाइंग कहाँ से करूँगा, दिस इज़ समथिंग दैट कम्स इन अ प्रोसेस, तो बाइंग करनी पड़ेगी ना। तो आपने लिखा जी बाइंग, फिर आपने उसके नीचे उसको छोड़ दिया, फिर आपने लिखा जी सेलिंग, फिर आपने लिखा जी पेमेंट, जी आपने लिखा कि ड्रॉप शिपिंग। तो इस तरह के जितने वर्ड्स आपके जहन में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आ रहे हैं, उसको आपने सेंटर पॉइंट ले लिया और सराउंडिंग में आपने सारे वो पॉइंट्स लिख के उनके बुलेट पॉइंट्स बना लिए। अब मैंने कहा जी बाइंग, तो मैं बाइंग कहाँ से करूँगा, मैं प्रोडक्ट हंट कैसे करूँगा, मैं उसको प्रोडक्ट चीपेस्ट किधर से बाई कर सकता हूँ, फिर मैं सेल किसको करूँगा, कैसे मैं उसको लिंक करूँगा कि मेरा बाय और सेल बन जाए और ड्रॉप शिपिंग हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको एक ऑनलाइन बिजनेस के पॉइंट स्ट्रक्चर पे आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेस आप सोचें या कोई भी आपका आइडिया है, इट हैज़ टू हैव अ प्रोसेस। स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर मिडिल में आएगा और फिर एंड होगा कि जी ये प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ कंप्लीट होती है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ जी मैं इसको ये चीज़ ऐसे करूँगा और ऐसे कोई भी, मतलब मैंने आपको जैसे अमेज़ॉन की मिसाल दी कि उसमें आपने जी बाइंग मैं यहाँ से करूँगा, सेल मैं यहाँ करूँगा, ड्रॉप शिप करना होगा तो ड्रॉप शिप करूँगा कि मैं चीपेस्ट खरीद के और थोड़े से मार्जिन पे बेच रहा हूँ। ये आपका एक प्रोसेस बन गया, साइकिल बन गई, कंप्लीट हो गई। जब ये कंप्लीट होगी ना, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द डॉक्यूमेंट, कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कि अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है तो उसका किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर मैं चाइना में जाके किसी से बात करता हूँ तो मैं क्या बात करूँगा, किससे करूँगा, तो वो आपने उस तरह से बाइंग के अंदर लेके चले गए। तो प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब आप जाके किसी को आइडिया पिच करें। क्योंकि होता क्या है कि हम एक बैठे हुए थे, एक ऐसी ख्याल आया और उस ख्याल को हमने किसी के साथ शेयर कर दिया। नेवर शेयर योर आइडिया अंटिल दे आर कंप्लीट।
Why? Because when you share those ideas which are not complete, you have so much gaps and in between that everybody will say कि यार ये तुमने क्या सोचा है। तो उसमें ये होता है कि आप कहते हैं अच्छा फिर तो ये बेसिकली ये इसको आपने ना कैजुअल वे में आप नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में आइडिया आ रहा है तो आप अपना वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे कि यार मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, और फिर आप शेयर करेंगे इसी के साथ। तो उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जी इस आदमी ने अपनी वर्किंग की है, इस आदमी ने अपना काम किया है, इसने किसी आइडिया के बारे में सोचा तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। तो वो बहुत छोटी मोटी आपसे सवाल करेगा, जी बताएं ये कैसे करोगे। वो आप क्योंकि आप रिसर्च कर चुके होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके होंगे, तो आप काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली उसको जवाब दे सकेंगे। तो आपकी एक आइडिया की क्रेडिबिलिटी बनेगी। अगर आप इसको कैजुअली करेंगे तो क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी और लोग बोलेंगे यार ये तो ऐसे ही बैठा होता है, इसको आइडिया आता है, ये सोचता है और चला जाता है। तो लिखना ज़रूरी है। जब भी आपको कोई आइडिया आ रहा है उसको आप लिखना शुरू करें, उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, ब्रेनस्टॉर्म करें, फिर उसको बाउंस ऑफ करें किसी से। उसमें कोई पॉइंट ऐड होता है तो वो जाके वहीं पर जहाँ पर आपने लिखा कि मैं बुलेट पॉइंट बनाया था उसमें ऐड करें। जिस तरह का भी बुलेट पॉइंट आपको किसी बंदे ने फीडबैक में दिया वो आप उसमें जाके ऐड करें। तो आपका ब्रेन उस आइडिया को कंप्लीट करते 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 फुली कंप्लीट कर लेगा। और जब आप वो प्रेजेंट करेंगे, या चाहे आप किसी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं या आप किसी को बेचते हैं वो आइडिया जाके, या आप अपनी वो सर्विस या प्रोडक्ट या व्हाट्सएवर बिजनेस आप किसी को बेचते हैं, तो वो फिर कहता है कि यार हाँ इसका आइडिया कंप्लीट है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ही नोज द जॉब। ये है एंटरप्रेन्योर का, इसकी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपने डीमोटिवेट नहीं हो आप, और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी सर्कमस्टांसेस बिल्ट होते हैं जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और आप अपनी वो चीज़ नहीं करते जो मैंने फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइडिया को मिच्योर कैसे करते हैं। उस आइडिया, अगर कोई भी आइडिया उसको मिच्योर करेंगे तभी जाके उसके आगे के स्टेप पे जाएंगे। तो इसमें मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि आप उसको किस तरह जाके उसको प्रेजेंट करेंगे। और फिर प्रेजेंट करने के बाद मैं खुद अपना मैंने जो कुछ ऐसे क्रिएटेड व्हील इन्वेंट किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अपना आइडियाज़ जो मेरे पास थे। क्योंकि आजकल के ज़माने में या हर ज़माने में पीपल लुक्स फॉर आइडियाज़। अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आप छोटी से छोटी जॉब पे भी चले जाएंगे ना, तो आपका जो बॉस होगा या मैनेजर होगा व्हाट्सएवर, वो कहेगा कि यार मुझे आप सही है, ये सब तो हो रहा है, अब आप मुझे बताओ कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बिल्कुल इनिशियल लेवल के बच्चों से जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होके आके कंपनी में बैठते हैं उनसे क्यों इंटरेक्ट ज़्यादा करती है, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, उनका फ्रेश माइंड होता है। जो ऊपर जो 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 ग्रोथ ले चुके होते हैं उनका माइंड थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाता है कि दैट वी आर established, now we are earning good money, we have a family life and everything, so the ideas don't come to them very easily। तो जो फ्रेश माइंड के साथ आते हैं उनको आइडियाज़ होते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं कि उनको ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करती है ताकि उनको फ्रेश आइडिया मिले जो नहीं है एग्जिस्ट कर रहा मार्केट के अंदर। तो मैं मज़ीद इस पे वीडियो बनाऊंगा और मज़ीद इसमें कुछ मैं अपने आइडियाज़ भी शेयर करूंगा, लोगों को बताऊंगा जो जो मैंने आइडियाज़ सोचे थे उसमें मैंने काम भी किया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।